डियर स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक्स, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत सिंपल चैप्टर। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? रेट ऑफ द रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले बात करेंगे रेट। बहुत सिंपल सा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। देखिए आप, तो स्टडी द रेट ऑफ द रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म, दिस इज नोन एज व्हाट? केमिकल काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स हम स्टडी किनकी करते हैं? ऐसे नहीं हर रिएक्शन की स्टडी कर लोगे आप। तो सबसे पहले हम रिएक्शंस को बांटते हैं तीन भागों में। फास्ट रिएक्शन जो बहुत इंस्टेंटेनियस होती है, फॉर एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पीपीटी फॉर्मेशन रिएक्शन, सारी फास्ट रिएक्शन। इनकी रेट हम नहीं निकाल सकते, बहुत सिंपल सा। ठीक, फिर हमारे पास आती है स्लो रिएक्शन जो बहुत धीरे धीरे होती है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, उनकी भी रेट नहीं निकाल सकते। हम रेट निकालते हैं सिर्फ मॉडरेट रिएक्शन की। रेट के भी दो भाग होंगे, एक फास्ट स्टेप, एक स्लो स्टेप। स्लो स्टेप इज नोन एज आरडीएस। आरडीएस मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो मॉडरेट रिएक्शन हम लोग यही स्टडी करते हैं हम लोग। ठीक, मॉडरेट रिएक्शन फॉर एग्जांपल इन्वर्जन ऑफ शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, दिस इज नोन एज मॉडरेट रिएक्शन जो मॉडरेट स्पीड में होती है, उनकी रेट आप स्टडी करेंगे। तो कॉपी पेन ले लीजिए बच्चों, कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी। इस चैप्टर में टोटल 4 डेरिवेशन आएंगे जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो भी कराएंगे। तो जहां जहां मैं आपको बोलूंगा नोट करो, वो नोट करना है। हर चीज नोट नहीं करनी, ये इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना, ये हमको पता भी रहता है। ठीक, हम तो अपनी कॉपी ऐसी डिजाइन करेंगे जिससे बोर्ड पेपर बने। ठीक, तो कॉपी पेन ले लिया बच्चों। सबसे पहले आती है रेट ऑफ द रिएक्शन। व्हाट इज द रेट? चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट चेंज इन टाइम, उसे बोलते हैं रेट। विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट डिक्रीज विद टाइम, विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट इंक्रीज विद टाइम। ये आपने पढ़ भी रखा होगा शायद, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए आप, ये ग्राफ की फॉर्म में समझिए आप। ये ग्राफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रही है बच्चों? डिक्रीज विद टाइम। एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो रही है? इंक्रीज विद टाइम। तो माइनस डेल्टा आर बाय डी टी, माइनस साइन डिसअपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है एंड प्रोडक्ट क्या हो रहा है? अपीयर हो रहा है। तो प्लस साइन इंडिकेट करेगा आपका अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। कोई भी रिएक्शन चलती है, ए गिव्स बी, तो ए क्या होगा आपका? कम होगा, बी अपीयर होगा। ए डिसअपीयर, बी अपीयर। दिस इज नोन एज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द ए एंड दिस इज नोन एज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपीयरेंस ऑफ द व्हाट? बी। माइनस साइन डिसअपीयरेंस, प्लस साइन फॉर व्हाट? अपीयरेंस। तो रिएक्टेंट क्या हो रहा है? समय के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है, और प्रोडक्ट क्या हो रहा है? समय के साथ साथ क्या हो रहा है? इंक्रीज। बहुत सिंपल सी बात। तो ये देखिए आप, यूनिट की बात करते हैं। यूनिट, व्हाट इज द रेट? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल पर लीटर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? ये फॉर्मूला ध्यान रखें आप, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, दिस इज द यूनिट ऑफ द रेट। अगर कोई गैसेस फेस में आएगा कोई भी रिएक्टेंट, तो यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? एटीएम, या फिर लगा देंगे बार। एटीएम या फिर बार, किसी भी चेंज कर सकते हैं आप। तो ये यूनिट ध्यान रखेंगे, रेट की यूनिट आ गई आपके पास। ठीक, बहुत सिंपल सी बात। तो व्हाट इज द रेट? चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट चेंज इन टाइम। एक होता है रेट लॉ, एक होता है रेट, दोनों में बहुत अंतर है। दिस इज नोन एज रेट। ठीक, रेट हमेशा स्लो स्टेप से निकलेगा। ठीक, बहुत सिंपल। क्लासिफाई करते हैं हम रेट को तीन भागों में, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, इनिशियल रेट। तो व्हाट इज द एवरेज रेट? इट इज अ मेजर्ड फॉर ए लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। जब बिटवीन द टाइम इंटरवल रेट निकलती है, उसे बोलते हैं कौन सी रेट? एवरेज रेट। T1, T2, C2, C1। तो व्हाट इज द एवरेज रेट? ये देखिए, माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, माइनस साइन फॉर डिसअपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट। ये कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज, इसलिए मैंने माइनस साइन लगाया। तो कभी भी लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम में जो भी रेट निकलती है, यानी कि हम बोलेंगे रेट निकालो बेटा 20 से 30 सेकंड के बीच में, 20 से 50 सेकंड के बीच में, दिस इज नोन एज कौन सी रेट? एवरेज रेट। 0 पे निकालो तो कौन सी रेट? इनिशियल रेट। एट 10 सेकंड पे निकालो तो कौन सी रेट? इंस्टेंटेनियस रेट। बिल्कुल सिंपल, दिस इज नोन एज कौन सी रेट? एवरेज रेट। एक नंबर क्वेश्चन बनता है ये, डिफाइन द एवरेज रेट। तो एवरेज रेट क्या हुई? द रेट मेजर्ड फॉर ए लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज कौन सी रेट? एवरेज रेट। डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, माइनस साइन क्यों लगाया? कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज विद टाइम। सिंपल। फिर आती है इंस्टेंटेनियस रेट। अगर आप कोई भी रेट निकालते हैं बाय ड्रॉइंग द टेंजेंट टू द कर्व, जो उसका स्लोप आएगा
दैट स्लोप यानी कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी एंड लिमिट डेल्टा टी, जिसे आप बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल डीसी बाय डीटी। दिस इज नोन एज कौन सी रेट कहलाएगी आपकी? इंस्टेंटेनियस रेट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हेन लिमिट, ये जरूर लिखेंगे आप, व्हेन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू कितना? 0। ये लिखा मैंने एक्सप्रेशन, दिस इज नोन एज कौन सी रेट? इंस्टेंटेनियस रेट। दिस इज ग्राफ। एक नंबर क्वेश्चन, डिफाइन द इंस्टेंटेनियस रेट, डिफाइन द एवरेज रेट। सिंपल सा, लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम में एवरेज रेट, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में इंस्टेंटेनियस रेट, ये हम हर जगह पढ़ रहे हैं। ठीक, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस रेट वो बता ही दिया मैंने आपको। अब मुझे किसी भी इक्वेशन की रेट लिखनी है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो आपको स्टाइकोमेट्री का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप इसकी रेट लिखना चाहते हो तो कैसे लिखेंगे? माइनस क्यों लगाया? बिकॉज इट इज अ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन का साइन क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट एक्टिव मास डेल्टा अपॉन डेल्टा टी। अब इसका साइन क्या होगा? प्लस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। इसका साइन भी क्या होगा? प्लस। प्रोडक्ट के आगे प्लस साइन, रिएक्टेंट के आगे माइनस साइन, ठीक है ना। तो मेन बात, अब आई स्टाइकोमेट्री चेंज हो गई। यह स्टाइकोमेट्री 2 तो डिवाइड बाय 2, स्टाइकोमेट्री 1 तो डिवाइड बाय 1, 1 डिवाइड बाय 1। विद रिस्पेक्ट टू स्टाइकोमेट्री जब भी आप लिखेंगे तो जो भी स्टाइकोमेट्री है, जो भी कोफिशिएंट है स्टाइकोमेट्री कोफिशिएंट, उससे आप डिवाइड मारेंगे टू गेट द रेट। कौन सी रेट मिली आपको? सिंपल रेट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बोलिए कोई दिक्कत? तो रेट ऑफ द इंस्टेंटेनियस रिएक्शन डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, जब लिमिट डेल्टा टी टू टेंड्स टू 0 डीसी बाय डीटी, दिस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट। तो एनी रेट, मान लो इसकी रेट लिखनी है मुझे, तो कैसे लिखेंगे आप? माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन क्या होगी? N2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इवन आईटी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, इक्वल टू माइनस, सिंपल सा, पहचानने के लिए आता है वहां तो इसी चीज के 4 नंबर मिल जाते हैं आपको, हमारे तो 1 नंबर मिलेगा, प्लस। अब स्टाइकोमेट्री को देखेंगे, आप सबकी स्टाइकोमेट्री चेंज हो रही है, माइनस फॉर रिएक्टेंट प्लस फॉर प्रोडक्ट। स्टाइकोमेट्री 2 डिवाइड बाय 2, स्टाइकोमेट्री 3 डिवाइड बाय 3, स्टाइकोमेट्री 2 डिवाइड बाय 2। दिस इज नोन एज कौन सी रेट? कौन सी रेट कहलाएगी आपकी? ये कौन सी रेट कहलाएगी बेटा? स्टाइकोमेट्री के रिस्पेक्ट में इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक, अभी देखें आप, मान लो सुपोज इसी क्वेश्चन में आपको जो स्टाइकोमेट्री है यहां होती 1 और ये होती 3 और ये बनता आपका 2NH3। ठीक, उस केस में यहां क्या कर देते हैं आप? डिवाइड बाय कितना? 1। सिर्फ इतना चेंज होगा। तो डिवाइड बाय स्टाइकोमेट्री, हमेशा ध्यान रखें स्टाइकोमेट्री टीचर देगा, नहीं तो आप बैलेंस करके लिखेंगे, आप खुद से लिखेंगे। गलती दे रखी हो तो आप खुद करेंगे बैलेंस, ठीक है ना। अब देखिए आप इस केस में, देखिए क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी का, पहला इंटरेस्ट का क्वेश्चन है कि मुझे रेट निकालनी है, कंसंट्रेशन चेंज हो 25 मिनट्स, तो मुझे मिनट्स के अंदर रेट निकालनी है। कौन सी रेट निकालनी है? एवरेज रेट। तो पहले फॉर्मूला लिखे डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, माइनस साइन C2 कितना? पॉइंट, माइनस साइन पहले ले लें, 0.021। आपकी जो रेट कंसंट्रेशन क्या जाएगी? नेगेटिव में आ जाएगी। कंसंट्रेशन शुड नॉट बी नेगेटिव, ध्यान रखना। माइनस साइन पहले बाहर निकाल लो, ये आ गया माइनस 0.01, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 0.01 अपॉन 25 को डिवाइड मारोगे तो 4 इंटू 10 की पावर -4 मिनट इनवर्स। ये आ गई आपकी एवरेज रेट। बोलिए कोई दिक्कत? तो ये आई आपकी मिनट में रेट आ गई, और ये आ जाएगी मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो दिस इज द एवरेज रेट C2 माइनस C1। इसमें गलती क्या करोगे? बच्चा ये साइन माइनस लेता नहीं है, आप खुद ही देखो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो माइनस, इंक्रीज हो रही है तो क्या? प्लस। इसका मतलब रिएक्टेंट की रेट हो, समझ गए? ये अगर आपने मान लो प्लस साइन ले लिया, सीधा डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, तो आपका माइनस में आंसर आएगा। मैग्नीट्यूड आपका माइनस कभी हो ही नहीं सकता। कंसंट्रेशन शुड भी क्या होनी चाहिए? हमेशा पॉजिटिव। मोलरिटी नॉमिलिटी कभी भी आपकी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। अब आता है रेट लॉ, जो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन।
रेट लॉ क्या बोलता है? फॉर एनी रिएक्शन, ध्यान रखेंगे, एनी रिएक्शन गिव ए बी गिव्स प्रोडक्ट, तो रेट जो होती है रेस टू सम पावर विच मे और मे नॉट सेम एज द स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रेट इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। ए की पावर ए बी की पावर बी नहीं लिखेंगे कभी भी आप, ध्यान रखना हमेशा में भी, क्योंकि रेट इज डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली नॉट थ्योरेटिकली, ध्यान रखेंगे। पेज नंबर 100 पे भी दे रखा है, पेज नंबर 101 पे भी ये रिएक्शन दे रखी है। फिर बोल रहा हूं, आप कभी भी रेट नहीं लिखेंगे, रेट टीचर देगा, रेट आप नहीं लिख सकते। या फिर रिएक्शन पे लिखेगा स्लो स्टेप। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने आपको ये रिएक्शन दी, CH4 प्लस CO गिव्स, आपको हमने दिया मिथेनॉल, ये बना के दिया, और रेट हमने आपको दी CH3 की पावर 1 और CH4 की पावर 1, CO की पावर हाफ। तो इसके हिसाब से तो स्टोइकोमेट्री की हो रही है 1 1, ठीक, लेकिन हमारे हिसाब से रेट क्या रही है 1 और हाफ। दिस इज द रियल रेट। ये कहां से निकाली हमने? RDS से। RDS मतलब कौन सी स्टेप? स्लो स्टेप। आप कभी भी रेट नहीं लिखेंगे, फिर कह रहा हूं मैं, रेट टीचर देगा, रेट टीचर देगा आपको, ठीक है ना। आपको कभी रेट नहीं लिखनी, रेट टीचर देगा या टीचर बोलेगा बेटा इसे कौन सी स्टेप? स्लो स्टेप। वो मैं आपको पूरा मैकेनिज्म सिखा दूंगा। एक एग्जांपल और देख लें। सपोज आपको दिया H2 प्लस Br2 गिव्स 2HBr, तो आप तो रेट लिख दोगे, रेट आप लिख दोगे दिस इज अ थ्योरेटिकल रेट H2 प्लस Br2 1 1, आप लिखोगे दिस इज अ थ्योरेटिकल रेट, जबकि होती एक्चुअल रेट है 1 और 1/2, ये होती है। तो रेट आप कभी नहीं लिखेंगे। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन यही है एक्सरसाइज का, ठीक। वहां आपको रिएक्शन दे रखी है 3NO गिव समथिंग समथिंग, तो रेट इक्वल टू KNO की पावर 2, तो रेट लो हम दे रहे हैं आपको, आप नहीं लिखोगे। रेट टीचर देगा नहीं, हमेशा या तो लिखा रहेगा स्लो स्टेप या आपको रेट लॉ मिलेगी। तो रेट इज नॉट के की पावर A B की पावर B, K की पावर X B की पावर Y, दिस इज नोन एज रेट। दिस इज K इज द रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट। तो देखिए आप, व्हाट इज द रेट कांस्टेंट? K इज नोन एज रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट, तीन नाम होते हैं इसके। इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए आप, डिफाइन द रेट कांस्टेंट, तो एक लाइन की डेफिनेशन कांस्टेंट पे आ जाती है, बहुत बार आ चुकी है। ये देखिए आप कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइन के, क्वेश्चन क्या बनता है? डिफाइन रेट कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट, ये डिफाइन करिए। आंसर क्या होगा? बहुत सिंपल, एक नंबर का क्वेश्चन, क्या होगा आंसर? इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन इफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी ए और बी, आपको मैथमेटिकली दिख ही रहा है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट is taken as unity। समझ गए? यानी ए और बी कितना रखेंगे 1, तो के इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? रेट ऑफ द रिएक्शन। दिस इज नोन एज डेफिनेशन ऑफ के। तो डेफिनेशन ऑफ के बहुत बार पूछी जा चुकी है, बहुत सिंपल सी है। के व्हाट इज के इक्वल टू रेट ऑफ द रिएक्शन इफ ए और बी इक्वल टू कितना? 1। आप तो कभी भी कंसंट्रेशन को 1 कर दें तो ऑटोमेटिक कांस्टेंट की डेफिनेशन आई थी, ठीक। अब आता है आपके पास एलिमेंट्री स्टेप, जो हम बार बार बोलने वाले हैं। जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है उसे बोलते हैं एलिमेंट्री स्टेप। जो एक स्टेप में रिएक्शन खत्म होती है उसे बोलते हैं सिंगल स्टेप, एलिमेंट्री स्टेप। जो मोर देन 1 स्टेप में खत्म होती है उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक।
तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो रिएक्शन कंप्लीट इन 2 और मोर देन 2 स्टेप्स, दैट इज नोन एज कौन सी रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स स्टेप। इसके अंदर 2 स्टेप आ जाएंगी, स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप। कैसे आएंगी हम आपको मैकेनिज्म में सिखाएंगे, ठीक। ये तो डेफिनेशन हुई आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन और कौन सी रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब आता है आपका रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो सबसे पहले रेट कांस्टेंट और इनकी डेफिनेशन की बात करें, जो भी बात करी थी मैंने, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे आप, ये देखिए, बहुत सिंपल। रेट फॉर एनी रिएक्शन, मान लो के ए की पावर x, बी की पावर y, ए की पावर n, कुछ भी मान लीजिए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेट, अभी पढ़ा आपने, मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स के, मोल, कंसंट्रेशन क्या होता है, लीटर की पावर n, ये पावर 1, इसको डिवाइड मारो, तो वहां डेरिवेशन नहीं करना, आपको पता होना चाहिए। वैसे तो लिखा हुआ मिल जाएगा, अभी आपको आगे हम दे देंगे, लेकिन आपको निकालना भी आना चाहिए। दिस इज फॉर सॉल्यूशन। अगर कोई गैस आ जाए तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ के, एटीएम की पावर 1 माइनस एन, सेकेंड इनवर्स। नाउ व्हाट इज एन, अब यहां तक क्वेश्चन आता है एन। एन इज द सम ऑफ द पावर अपीयर्ड इन द रेट लॉ, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर। यही से हमारा नया सेक्शन चलो होता है ऑर्डर। तो इसमें काम की बात किया बच्चों, एक तो ये कॉपी करने का है और एक ये कॉपी करने का, बहुत सिंपल। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट, मोल पर लीटर 1 माइनस एन, सेकेंड इनवर्स, एटीएम 1 माइनस एन, सेकेंड इनवर्स, समझ गए। अब देखिए आप ऑर्डर जो भी बोल रहा था, व्हाट इज ऑर्डर, सम ऑफ द पावर अपीयर्ड इन द रेट लॉ, यानी n इक्वल टू x प्लस वाई, सम ऑफ द पावर अपीयर्ड इन द रेट लॉ। रेट लॉ इज ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, नॉट थ्योरेटिकली। रेट लॉ हम देंगे बच्चों, फिर कह रहा हूं यहां लिखा रहेगा स्लो स्टेप, यही बच्चा गलती करता है। ऑर्डर में भी फ्रैक्शनल, नेगेटिव, जीरो, इट इज ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, इवन फ्रैक्शनल, जीरो, नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। हमेशा रेट लॉ के एक्सप्रेशन में सम ऑफ द पावर अपीयर्ड इन द रेट लॉ इज नोन एज व्हाट, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो अब यहां एक टर्म और आती है मॉलिक्यूलिटी। मॉलिक्यूलिटी क्या होती है, जितने भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं ड्यूरिंग द एलिमेंट्री स्टेप, कोलिजन करते हैं, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलिटी। जो टक्कर कर रहे हैं आपस में मॉलिक्यूल, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलिटी। इट नेवर बिकम जीरो, नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल। ये एलिमेंट्री स्टेप पे लगती है बस, बाकी कहीं नहीं लगेगी। तो डिफाइन द मॉलिक्यूलिटी, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड with each other in order to bring about the chemical reaction is known as what, molecularity। रिएक्शन 3 से ऊपर हम डिफाइन नहीं कर सकते, या तो यूनिमोलिकुलर होगी या बायोमोलिकुलर या ट्राइमोलिकुलर, इससे अधिक हम डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक। कैसे, ये देखिए यहां रिएक्टेंट मॉलिक्यूल 1 तो यूनिमोलिकुलर 1, यूनिमोलिकुलर 2, बायोमोलिकुलर 2, बायोमोलिकुलर 3, ट्राइमोलिकुलर के ऊपर ये थ्योरी फेल हो गई। ये क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में भी आया हुआ है। ट्राई मॉलिक्यूलर के ऊपर हम कोलिजन नहीं समझा सकते, हम 3 डायरेक्शन में चलते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इसके आगे हमारी थ्योरी फेल है, ठीक। दिस इज नोन एज मॉलिक्यूलिटी ऑफ द रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जिसमें मॉलिक्यूल एक से अधिक पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन रेट सिर्फ एक पर डिपेंड करती है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल एक्सिस में चल जाता है। कैसे, यहां देखिए आप, द रिएक्शन इन विच मॉलिक्यूलिटी इज डिफरेंट, 1 होगी या मॉलिक्यूलिटी डिफरेंट होगी, इज नोन एज कौन सी रिएक्शन, सूडो यूनिमोलिकुलर। यानी आपको मॉलिक्यूलिटी कितनी दिख रही है, 2, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल एक्सिस में, एक्सिस की वजह से यहां पर ऑर्डर क्या होगा 1, लेकिन मॉलिक्यूलिटी 2 दिख 2 रही है, लेकिन मॉलिक्यूल रेट कितने पर डिपेंड है, सिर्फ 1 पर। रेट सिर्फ सुक्रोज पर डिपेंड है, ना कि वाटर पर। दैट काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, क्या कहलाएगी आपकी, सूडो। जो दिख रहा है वो नहीं है, जो नहीं है वो है, दैट इज नोन एज सूडो, वर्चुअल, समझ गए ना। अब फॉर एग्जाम्पल समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकालो, बताओ चेंज कितना, चेंज कितना हुआ, ना के बराबर, क्योंकि समुद्र एक्सिस में चला गया, तो उसकी कंसेंट्रेशन हम नहीं ले सकते, समझ गए ना बात। तो कंसेंट्रेशन हम उसकी किसकी लेंगे, आप कंसेंट्रेशन सिर्फ उसी की लेंगे जो माइनर में, समझ गए। यानी कि एक बाल्टी में से ढक्कन पानी निकालो, बताओ चेंज कितना, नो चेंज। व्हाट इज रेट, वापस देखो, व्हाट इज रेट, डीसी अपॉन dt, यानी चेंज इन कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन का dy dt करो।
किसी कांस्टेंट फंक्शन का डी बाई डी टी करोगे तो क्या आएगा, जीरो। सिंपल सी बात है। कंसंट्रेशन में जब तक चेंज नहीं होगा रेट नहीं निकलेगी। रेट मॉलिक्यूल दिख रहे हैं दो, लेकिन रेट एक पे डिपेंड है, बिकॉज अनदर कंसंट्रेशन इज इन एक्सेस। एग्जाम्पल हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, डिफाइन सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, गिवन ए सूटेबल एग्जाम्पल, या तो ये आएगा। ये एग्जाम्पल हो रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, बहुत सिंपल सा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये डबल ओ आएगा, ठीक। यहाँ पे एसिड और एल्कोहल बनेगा। रेट किस पर डिपेंड करेगी, एस्टर पर, दैट इज नोन एज क्या कहलाता है आपका, सूडो यूनिमोलिकुलर। अब क्वेश्चन कैसे दिया सामने वाले टीचर ने, देखिए आप, रेट इक्वल टू के, बोर्ड में क्वेश्चन 2015 क्वेश्चन, ठीक। ए की पावर 1, बी की पावर हाफ, ए को इसने करा 2 गुना, बी को करा 4 गुना, बताओ रेट कितना गुना होगी इफ कंसंट्रेशन, ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या वाला, इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इन एक्सिस। अब एक्सिस बोलते हैं, आप समझ जाओ, एक्सिस पर रेट डिपेंड नहीं करती, जो भी समझा रहे हैं आपको, तो रेट बी पे डिपेंड नहीं करेगी, रेट सिर्फ किस पर डिपेंड करेगी, ए पर। तो व्हाट इज द आंसर, रेट कितना टाइम्स हो जाएगी आपकी, 2 टाइम्स, खत्म, सिंपल सा। अगर आपको सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का कॉज नहीं पता कि हुई क्यों, व्हाट इज द रीजन, तो आप कभी भी इस क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। आप तो ये करके आओगे, ये 2 गुना, ये 4 का रूट निकालोगे, 2 गुना 4 गुना आंसर लिख के आओगे आप। तो व्हाट इज द सूडो, जिसमें मॉलिक्यूल एक से अधिक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन रेट सिर्फ एक पे डिपेंड है। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज अनदर कंसंट्रेशन इज इन व्हाट, एक्सिस। एक की कंसंट्रेशन एक्सिस में जा रही है, इसलिए ये कहलाती है कौन सी रिएक्शन आपकी, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, सिंपल सा। बोलो कोई दिक्कत। तो ये क्वेश्चन आपने कॉपी कर लिया होगा, 2015 क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अब हम एक क्वेश्चन ये भी बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। स्टेट बोर्ड का बच्चा बिल्कुल ध्यान से देखे, अगर आपसे पूछे 1 नंबर क्वेश्चन तो एक ही डिफरेंस दो, अगर आपसे पूछे 2 नंबर क्वेश्चन तो आप 2 एग्जाम्पल दो, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन की मार्किंग। मार्किंग क्या है, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन, जनरली 1 से 2 नंबर में आता है। तो आप तो काम की चीज उठा लो, जैसे ये देखिए सबसे काम की चीज, इट मे बी 0 इवन इन फ्रैक्शन, इट नेवर बिकम 0, याद भी रहेगा आपको। लिखने में तो सब कुछ लिख लेंगे हम, याद भी तो रहना चाहिए, है ना। इट इज एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ RDS, इट इज यूज फॉर मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, यानी इट इज एप्लीकेबल फॉर बहुत एलिमेंट्री एंड कौन सी स्टेप, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ये याद नहीं हो तो सबसे बढ़िया, इट इज एक्सपेरिमेंटल, इट इज थ्योरेटिकल। 2 एग्जाम्पल तो सब बच्चों को याद रहेंगे, ठीक है ना। बाकी तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं तीसरे में, लेकिन क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का आता है तो आप मुश्किल से मुश्किल 2 पॉइंट ध्यान रखें। ये हर टीचर लिखवाता है, हम भी लिखवाते हैं, ये 5-5 पॉइंट लिखवा देते हैं। लेकिन बात आ रही है, पेपर होगा आपका 2021 में, मेमोरी कार्ड में भी तो रहना चाहिए। तो आप सिर्फ 2 एग्जाम्पल ध्यान रख लें, 2 डिफरेंस, एक तो एक्सपेरिमेंटल, थ्योरेटिकल, इट मे बी 0 फ्रैक्शनल, इट नेवर बिकम 0 इन फ्रैक्शनल, बस इतना सा ध्यान रख ले तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन, बहुत सिंपल। अब हम बात करेंगे आगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ, यहां से हमारे डेरिवेशन पार्ट स्टार्ट होता है। तो हमारे कोर्स में 2 इंटीग्रेटेड रेट लॉ आते हैं, एक तो 0 ऑर्डर, एक फर्स्ट ऑर्डर। तो एक एक करके बात करते हैं हम। क्वेश्चन में गिवन होगा, उनकी हाफ लाइफ निकलवाएगा आपसे, आपको बोलेगा बेटा 0 ऑर्डर के लिए आप क्या निकालिए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ये हाफ लाइफ को प्रूफ करिए। तो कैसे करेंगे आप देखिए, सबसे पहले व्हाट इज द रेट लॉ माइनस DA अपॉन DT इक्वल टू K A की पावर 0। क्वेश्चन में गिवन है तो A की पावर 0 रख दूंगा मैं। तो ये होगी रेट, ये होगी रेट लॉ, दोनों को इक्वेट किया मैंने। नाउ माइनस समथिंग की पावर 0 क्या हो जाएगा बेटा, 1 K dt, बहुत सिंपल। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, पूरा लिखेंगे आप, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। आप देखना 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो क्या आएगा आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस DA K dt। अब इंटीग्रेट करते हैं आप
तो जो भी टूल्स यूज करते हैं वो लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट i लिखें, c लिखें, जो आपकी चौ लिखें। तो व्हाट इज द आफ्टर द इंटीग्रेशन माइनस a, डब्बा जरूर बनाएंगे, डब्बा मतलब ei, इस i को आप एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे? एट टाइम t इक्वल टू 0, जब टाइम इनिशियल था तो वहां पर कंसंट्रेशन क्या थी आपकी a नॉट, सिंपल, a इक्वल टू a नॉट था, तो ये 0 हो गया, a की वैल्यू a नॉट, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट कितना आ गया माइनस। अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन आता तो डायरेक्ट लिमिट डालें आप, तो a नॉट से 0 से t इंटीग्रेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आ गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ चुका है। अब इसको मैं अरेंज करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, फॉर्मूला क्या आएगा, इसको यहां डाल रहा हूं i की वैल्यू को, तो क्या आएगा देखिए आप, a इक्वल टू के टी माइनस a नॉट, समझ गए? तो ये आ चुका है। अब इसको आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, a इक्वल टू a माइनस a नॉट इक्वल टू के टी। तो व्हाट इज द k? a नॉट माइनस a अपॉन टी। दिस इज द रेट कांस्टेंट फॉर कौन सी ऑर्डर? जीरो ऑर्डर। तो वापस देखें एक बार आप, सबसे पहले मैंने रेट लॉ लिखा, जीरो ऑर्डर था इसलिए जीरो रखा, समथिंग की पावर 0 यानी 1, आप कॉपी भी करते हैं साथ साथ। सिंपल सा डेरिवेशन, dt को ऊपर ले गया, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेट किया, dx की इंटीग्रेशन x, t का इंटीग्रेशन t, i इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, टाइम t 0 पे इक्वल टू a नॉट, तो i की वैल्यू माइनस a नॉट, ये वैल्यू पुट करी, इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किया, ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव था ही ऑलरेडी, k इक्वल टू a नॉट माइनस a अपॉन t। दिस इज द रेट कांस्टेंट फॉर कौन सा ऑर्डर? जीरो ऑर्डर। अब मेरे पास क्वेश्चन आया, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर कौन सा ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर। तो आप देखो आपको डेरिवेशन रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत सिंपल है, हल्का हल्का चेंज आएगा, जो चेंज आएगा मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए बिल्कुल सेम डेरिवेशन चलेगा, आप देखना भी, ठीक? क्या डेरिवेशन होगा देखिए आप। तो सबसे पहले मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ठीक? यहां देखिए आप, जहां जहां चेंजेस आएंगे देखिए, सबसे पहले ऑर्डर दिया आपको, कौन सा ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसी के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं सारे हमारे, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे सब्जेक्टिव हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सारे क्वेश्चन इसी पे बनने वाले। हम एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे, ऑर्डर के क्वेश्चन में भी डिस्कस करने वाले अभी, ठीक है ना? तो सबसे पहले आप देखें, वापिस देखें, अब पावर ले रहा हूं मैं 1 दिया, इसको डिवाइड मारूंगा तो क्या आएगा? a, सेम टू सेम, देखो आप कुछ चेंज नहीं है, कुछ चेंज, यहां भी ये आएगा, बोलो कोई दिक्कत? अब यहां चेंज आएगा, यहां क्या चेंज आएगा? इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन। व्हाट इज द ds का इंटीग्रेशन? तो ds का इंटीग्रेशन हम करेंगे अब यहां पे आया ds का इंटीग्रेशन, तो यहां आएगा dx अपॉन x का इंटीग्रेशन, ठीक है ना? ये देखिए आप क्या इंटीग्रेशन होगा, अब आएगा आपका dx अपॉन x, क्या होता है? ln x। नाउ व्हाट इज ln? यहां देखिए आप, ln का मतलब यहां पे क्या होता है? log बेस e, मैथमेटिकल टर्म है बच्चों। बेस e मतलब बेस 10 में अगर चेंज करना है तो मल्टीप्लाई विद 2.303, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी अब। तो पहले हमारे इंटीग्रेशन इसमें आ रहा 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x, ln मतलब क्या? बेस e। तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन? जहां a था ना वहां ln आ जाएगा, बस इतना सा अंतर, यहां जाएगा ln a इक्वल टू के टी प्लस आई, ये आ चुका आपके पास, बोलो कोई दिक्कत? अब इसको हम एलिमिनेट करेंगे आगे, देखिए आप, आई की वैल्यू को हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सेम प्रोसीजर लगाएंगे हम लोग, ठीक है ना? सेम प्रोसीजर क्या लगाने वाले हैं, सब कुछ सेम रहेगा। ये देखो जो इक्वेशन है ना, ये आप देख लो, जीरो ऑर्डर की जो इक्वेशन है आपके पास, इसमें क्या आने वाला है? यहाँ ln आएगा, यहाँ ln आएगा, बस देखना आप, इतना सा चेंज आता है, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। log जो भी लोगे आप,
कौन सा लोगे आप? बेस ई, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे आप आगे का प्रोसीजर? एट एनी टाइम टी इक्वल टू 0, जो अभी करा था आपने थोड़ी देर पहले, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एट एनी टाइम टी इक्वल टू 0, ए की वैल्यू क्या ली थी आपने? ए नॉट। ध्यान रखना कंसंट्रेशन शुड बी इन ब्रैकेट, ये गलती मत करना। तो आई क्या जाएगा आपके पास? माइनस ln ए नॉट। अब सब ln में आ गया, अंदर इतना सा, ठीक। तो कंसंट्रेशन ए की वैल्यू क्या ली मैंने आपको? ए की वैल्यू क्या ली आपकी? ए नॉट। तो आई की वैल्यू क्या की आपकी? माइनस ln ए नॉट एट एनी टाइम टी इक्वल टू 0। अब वो वैल्यू पुट करें आप, ln ए इक्वल टू के टी माइनस ln ए नॉट, इसको इधर ले जाओ, तो ये आ गया आपके पास ln ए अपॉन ए इक्वल टू के टी। अब ये अपॉन ए क्यों आया, ये आपको समझ में आना चाहिए। लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है बच्चों? लॉग ए अपॉन लॉग बी। तो व्हाट इज द के? 1 अपॉन टी ln ए नॉट अपॉन ए, और बेस 10 में चेंज करने के लिए 2.303 अपॉन टी। अब ध्यान रखना, आप लोग क्या करते हो, कैलकुलेटर यूज कर लेते हो। आईआईटी की क्लासेस में, जेईई मेन की क्लासों में हमें कैलकुलेटर प्रोवाइड नहीं करेंगे, वहां तो आप शिफ्ट ई की पावर दबा के काम करते हो। हमें हर चीज को लॉग की बेस 10 में चेंज करना है। आपको लॉग टेबल प्रोवाइड होगी, नहीं तो लॉग की वैल्यू प्रोवाइड होगी, ln की वैल्यू प्रोवाइड नहीं होगी, लॉग बेस 10 की प्रोवाइड होगी। कुछ भी नहीं करा मैंने, 1 रखा, नीचे ले गया, इंटीग्रेट किया, 1 अपॉन एस का इंटीग्रेशन लॉग एक्स की वैल्यू पुट करी, एलिमिनेट किया, बिल्कुल जीरो ऑर्डर की तरह यहां लेके आया। दिस इज द रेट कांस्टेंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब बात करते हैं इनकी हाफ लाइफ। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन? हाफ लाइफ द टाइम एट विच फाइनल कंसेंट्रेशन हाफ ऑफ द इनिशियल, यानी आपके पास अगर 100 ग्राम था, 50 रह गया, 50 था तो 25 रह गया, 25 12.5, उसे बोलते हैं हाफ लाइफ। तो जीरो ऑर्डर का जो फॉर्मूला आया था के, क्या आया था आपके पास? ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन? के निकालिए, हाफ लाइफ निकालिए, तो ए की वैल्यू ए नॉट बाय 2 पुट कर दीजिए, बहुत सिंपल। तो ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन 2, टी हाफ मतलब टी 50। तो एक में से आधा गया तो कितना बचेगा? आधा। तो ये आया आपके पास ए नॉट 2 इंटू टी 50। दिस इज द हाफ लाइफ फॉर कौन सी ऑर्डर? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। इसी प्रकार से हाफ लाइफ निकालनी है मुझे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पूरा निकाल सकते हैं आप 2.303। अच्छा फॉर्मूले नहीं रटे हैं, फिर कह रहे हैं आपको फॉर्मूला तो एक ही का काम है बस, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला, क्योंकि इसी से आपका रेडियोएक्टिविटी चलेगी। और रेडियोएक्टिव देखिए जितने भी आप पढ़ेंगे ना वो सारे फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। ये देखिए अभी एग्जांपल हम डिस्कस करने वाले हैं, ए नॉट अपॉन ए, तो 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट बाय 2, ए नॉट से ए नॉट गया तो आया 2.303 लॉग 2 अपॉन टी 50। यहां पर टाइम हो गया आपका टी 50 मतलब हाफ लाइफ। लॉग 2 होता है 0.30, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 0.693, लेकिन ये सिर्फ दिखाने के हैं, हाथी के दांत खाने के नहीं है। कैलकुलेशन आप यहीं से करेंगे, सारी इसी फॉर्मूले से करेंगे। अगर वो बोलता है ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो पहले आप के प्रूफ करेंगे, फिर आप हाफ लाइफ प्रूफ करेंगे। इसी प्रकार से अगर फर्स्ट ऑर्डर का बोलता है तो पहले आप यहां पर आएंगे, उसके बाद आप हाफ लाइफ पर आएंगे, पूरा प्रोसीजर से चलेंगे आप लोग, ठीक। ये तो हुआ अबाउट द कौन सा ऑर्डर? जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ्स। अब बात करते हैं ग्राफ्स। ग्राफ कैसे कैसे आएंगे आपके पास? हर साल ग्राफिकल क्वेश्चन आता है, 2019 में भी आया, 2017 में भी आया, ठीक है ना, अब 21 में भी आएगा। ग्राफिकल क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। देखिए आप, तो सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ्स, तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ, बहुत सिंपल, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। तो व्हाट इज द रेट लॉ? रेट इक्वल टू के ए की पावर एन, तो वाई इक्वल टू इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन,
independent on concentration, this is zero order reaction. हाफ लाइफ का ग्राफ आप चाहे तो फॉर्मूले से लिखें, नहीं तो यहां मैं लिख ही रहा हूं मैं a की पावर 1 माइनस एन, तो जीरो ऑर्डर तो n की वैल्यू जीरो डालो, प्रोपोर्शनल टू a, इसका मतलब पासिस थ्रू दी ओरिजिन, बहुत सिंपल. दूसरा ग्राफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम t, a वर्सेस टाइम t, ये मैं इक्वेशन से बना के लेके आ रहा हूं. इसका स्लोप कितना, माइनस के. कैसे बनाया मैंने, a नॉट माइनस a इक्वल टू के टी, तो व्हाट इज द a इक्वल टू माइनस के टी प्लस a नॉट, ये आ गया आपके पास y इक्वल टू mx प्लस सी. ये हो गया आपके ग्राफ कौन से ऑर्डर के हो गए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. इसी प्रकार से ग्राफ आएंगे आपके फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहां देखिए आप, पहला ग्राफ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, रेट इक्वल टू के a की पावर 1, तो y इक्वल टू स्ट्रेट लाइन. देखिए आप दोनों रिवर्स मारते हैं, ये ग्राफ एक दूसरे के रिवर्स चलते हैं, हाफ लाइफ का और कंसंट्रेशन का. हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन 1 डाल दिया मैंने, इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन. अब LNA बिल्कुल सेम टू सेम, वर्सेस टाइम t सेम, स्लोप कितना माइनस के. एक ग्राफ एक्स्ट्रा बनता है लॉग का, तो वो ग्राफ क्या होगा, ये देखिए आप लॉग. अच्छा ये ग्राफ आपको बनाने के लिए एक भी नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे आप. ग्राफ स्लोप कितना k अपॉन 2.303, ग्राफ पहचानने के लिए आएगा. जहां भी आपको लॉग मिल जाए, ln मिल जाए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. जहां कुछ और मिल जाए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन. आप तो ऐसे ध्यान रख लो, ln इज नंबर 1, IT में नंबर 1, मेडिकल में नंबर 1, बोर्ड में ही नंबर 1. जहां ln आ जाए फर्स्ट ऑर्डर, आपको ग्राफ पहचानने, मेडिकल का बच्चा ग्राफ बना नहीं सकता, आपको ग्राफ पहचानने के लिए आएगा. ग्राफ पहचानो, ठीक है ना. कभी भी आज तक नहीं आया क्वेश्चन की ग्राफ बनाओ, पहचानो ऑर्डर कौन सा, ऑर्डर बताओ, स्लोप बताओ, घर जाओ, सिंपल सा क्वेश्चन. आपके स्लोप तो दोनों के सेम है, माइनस के. आपको सिर्फ ये पहचानना है जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है, सिंपल सा. एग्जाम्पल की बात करें, जितने भी रेडियोएक्टिव लिखे होते हैं, दीज आर कम्स इन कैटेगरी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. और भूल भी जाओ तो सबसे बढ़िया मैं आपको एक चीज बताता हूँ जीरो ऑर्डर के लिए, सारे जहां भी सनलाइट मिल जाए, फोटो मिल जाए, कैटलिस्ट मिल जाए, पीटी पीडी एरो के ऊपर, रिएक्शन के ऊपर लिखा होना चाहिए, ऐसे नहीं ओरली बोल रहा है तो जीरो ऑर्डर, अदरवाइज सब फर्स्ट ऑर्डर. आपके तो दो ही ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर. ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन कम्स इन कौन सी कैटेगरी, जीरो ऑर्डर. आप बोलो हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन टू इथेनॉल, इथीन टू इथेन, सब कौन सा ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, कैटलिस्ट. बोलो कोई दिक्कत. अभी देखो आप, बहुत सिंपल. अब जो आई बात हमारी इंटीग्रेटेड रेट लॉ की, सबसे अधिक क्वेश्चन आपके फर्स्ट ऑर्डर के आने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑर्डर में जो क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन करके देखें आप, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, बोर्ड में 2 बार आ चुका है. बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको बोलेगा कैलकुलेट. अब इस क्वेश्चन को देने के 3 तरीके हैं, तीनों तरीके देख लो आप. कैलकुलेट द हाफ लाइफ of reaction, calculate the half life of reaction if 75% of the reaction completes in 23.1 minutes. अब इसको लैंग्वेज में ना देखिए, टीचर ऐसे भी देखता है आपको, T75 इक्वल टू 23.1, कैलकुलेट T50, या तो यूं बोल देगा आपसे, ठीक. या इस क्वेश्चन को ऐसे दे सकता हूं मैं, T3/4 23.1, कैलकुलेट T½ सबका मतलब एक ही है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ये जरूर बोलेगा आपको, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो इस क्वेश्चन को देने के 3 तरीके, जनरली ये तरीका खूब मिल रहा है, ये तरीका बहुत कम मिल रहा है, ये तरीका खूब ज्यादा मिलेगा आपको. लैंग्वेज मिलेगी तो बहुत बढ़िया. 75% कंप्लीट हो चुकी है, बताओ 50% कंप्लीट करने में कितना टाइम. तो जैसे बोलेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मैं पहले फॉर्मूला लिखूंगा, के 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल, पहले ये लिख दूंगा मैं. बोलो कोई दिक्कत. अब वैल्यू पुट करूंगा, देखिए आप
के 2.303 अपॉन T75 लॉग 100, 75% खत्म हो चुका तो बचा कितना 25। इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन में मैं जो टाइम दे रखा मुझे 23.1 ये रखूंगा लॉग 100 अपॉन 25, ये इक्वेशन नंबर 2। अब मैं हाफ लाइफ का फॉर्मूला नहीं रटता क्योंकि मुझे मालूम है वहां कटिंग होना बहुत मुश्किल है। यहाँ T50 रखूंगा। T50 मतलब 50% कंप्लीट होने के लिए टाइम निकालना आपको। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3 कर दूंगा। ये देखिए बहुत सिंपल कैलकुलेशन होती है, बोर्ड में कहीं कैलकुलेशन में आपको हैरेस करेगा नहीं। 23.1 लॉग 4 23.0 टाइम निकालना है लॉग 2 दिख ही रहा होगा। 25 4 जा 52 जा लॉग 4 यानी 2 की पावर 2 बाहर ले आऊंगा 2.303 लॉग 2। देखो आप रिड्यूस हो रहा होगा, सब कुछ कट ही रहा है। बहुत सिंपल, चलते जाए आराम आराम से, ये सब कट गया। 2 का पढ़ा पढ़ना आता ही है आपको। 23.1 अपॉन 2 करेंगे तो 1 जा 5 जा 5 जा, यूनिट वही आएगी मिनट। ये आ गया आपकी हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कर लोगे। अब देखिए एक क्वेश्चन और करता हूं मैं। आपको बोल रखा T99.9% कंप्लीट्स इन 54 सेकेंड, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, ये बोला। अब आप डायरेक्ट करो के 2.303 T99.9 सिंपल लॉग 99.9 खर्च हो गया तो बचा कितना 0.1। ये पॉइंट ऊपर ले जाऊंगा तो लॉग 1000। लॉग 10 पता ही है आपको, जितने जीरो होते लॉग। T50 लॉग 100/50 कितना 2, दोनों को इक्वेट मारूंगा, ये हो गया 3। अब सॉल्व करूंगा मैं, देखिए आप इनको सॉल्व कैसे करूंगा। 2.303 अपॉन, मैं 0.693 रखना ताकि कैलकुलेशन मेरी इजी रहे। लॉग 1000 यानी 3, ये कितना है आपका 2.303 अपॉन T50 लॉग 2 कितना होता है 0.3। ठीक, ये कट गया तो T99.9 अपॉन T50 का रेशियो क्या आएगा, ये देखिए ये ऊपर जाएगा तो 3/0.3, ये ऊपर गया 10 टाइम्स, ये तो रेशियो आ गया। अब T99 दे रखा, T50 निकालना आपको। तो व्हाट इज द T50, T99 कितना दे रखा आपका 54 सेकेंड, तो 5.4 सेकेंड, ये आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन, कर लोगे। तो फर्स्ट ऑर्डर का सिंपल क्वेश्चन आते हर साल आते, या तो इस पे क्वेश्चन आएगा या एक्टिवेशन एनर्जी पर आएगा क्वेश्चन। ठीक, अब ऑर्डर पे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखें आप, यूजिंग द इंटीग्रेटेड रेट लॉ। देखें आप, तो पहला क्वेश्चन फर्स्ट फॉर्मेट ऑर्डर का आपको बोलेगा रेट जो है वो 4 गुना हो गई, ऑन इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन 8 गुना, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सीधा सीधा फॉर्मूला रखें, रेट इक्वल टू के ए की पावर n 4 के 8 की पावर n 4 यानी 2 की पावर 2 की पावर 3, तो n इक्वल टू कितना आएगा आपका 2/3। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ऑर्डर निकालने के लिए आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, कर लोगे। ठीक, तो हमने ये करा, रेट लॉ का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा और सीधा उससे क्या निकाल लिया, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, फर्स्ट फॉर्मेट। सेकंड फॉर्मेट देखें आप, आपको बोलेगा बेटा एक रिएक्शन की यूनिट दे रखी है 2.3 10 की पावर -5 सेकंड इनवर्स, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो आप ऑर्डर कैसे निकालेंगे, देखिए आप ऑर्डर कैसे निकालेंगे। के स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी आपने लिखा था, मोल पर लीटर 1 - n सेकंड इनवर्स, ये एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल भी है। तो 1 - n को आप कंपेयर करो, यहां मोल कितना है 0 रखो, तो व्हाट इज द ऑर्डर 1। सिंपल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। वापस देखो, यूनिट देखना, यूनिट मोल की पावर 1 लीटर की पावर -1 सेकंड इनवर्स, व्हाट इज द ऑर्डर
तो मैं क्या करूंगा 1 माइनस एन इक्वल टू 1, मोल की पावर को इक्वेट कर दूंगा 1 माइनस एन से, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी आपके 0। ये आंसर बहुत सिंपल सा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर यहाँ -1 होगा तो यहाँ -1 रख दूंगा, तो एन कितना आ जाएगा आपका 2। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सिंपल सा क्वेश्चन। आपको बोले कैलकुलेट द ऑर्डर, रेट इतना, कंसंट्रेशन इतना, तो कैलकुलेट द ऑर्डर। यूनिट इतना तो यूनिट से कंपेयर करो, रेट इतना तो रेट से कंपेयर करो, कर लोगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक। अब देखिए आप, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आपको थर्ड फॉर्मेट है ये, आपको बोलेगा रेट जो है इट इज ए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, बोला हमने। ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम 3 टाइम्स कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन। वॉल्यूम को 3 गुना कर दिया, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो वॉल्यूम कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम, ठीक। वॉल्यूम कितना गुना करा, 3 गुना, तो 3 की पावर 3 कितना 27, तो रेट इंक्रीजेस बाय कितना टाइम्स 1/27 टाइम्स। सिंपल सा क्वेश्चन। तो यहां ऑर्डर दे देगा आपको, कर लोगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कैलकुलेट द ऑर्डर, कैलकुलेट द ऑर्डर, ऑर्डर करवाएगा आपसे, ठीक। अब देखिए ये मैट्रिक्स टाइप के क्वेश्चन देगा, इनके बड़े बड़े क्वेश्चन एनसीईआरटी के मैं करवाऊंगा, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे। 0.1, 0.1, 0.2, 0.1, 0.2, 0.2, 4 इंटू 10 की पावर -4, 4 इंटू 10 की पावर -4, 8 इंटू 10 की पावर -4। ये ए, ये बी, दिस इज द इनिशियल रेट। यू हैव टू फाइंड द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड विद रिस्पेक्ट टू बी। 2019 में भी आया, 2021 में आया, 3 नंबर का पूरा क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में रेट लॉ बनाएंगे। व्हाट इज द रेट लॉ, के, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, बहुत सिंपल, ठीक। अब रेट की जो इक्वेशन बनेगी, पहली इक्वेशन जो आपको रिएक्शन दे रखी है वो लिख लो आप, 0.1 की पावर एक्स, 0.1 की पावर वाई। दूसरी इक्वेशन 4 इंटू 10 की पावर -4 के, 0.1 की पावर एक्स, पूरा सिस्टमेटिक लिखना, कोई शॉर्ट ट्रिक मत लगाना। शॉर्ट ट्रिक हमें भी आती है लेकिन हम सिस्टमेटिक करके दिखा रहे हैं, बोर्ड में ये शॉर्टकट नंबर शॉर्ट कर देंगे आपके सारे। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, डिवाइड मारो। डिवाइड ऐसे मारो कि एक कंसेंट्रेशन आउट हो जाए। तो मान लो मैंने डिवाइड मारा, ये देखिए 2 डिवाइड बाय 1, तो क्या होगा, एक्स एक्स कटा, तो इधर क्या आएगा 1, इधर 2 की पावर y, 1 यानी 2 की पावर 0। इसका मतलब ऑर्डर कितना हो गया y का विद रिस्पेक्ट टू y, आंसर कितना हुआ 0। तो क्वेश्चन है। दूसरा डिवाइड मारता हूं मैं, ये 2 2 कट रहा है आपका, देखो आप, तो मैं डिवाइड मारता हूं 3 डिवाइड बाय 2, बहुत सिंपल सा। 3 डिवाइड बाय 2 मारूंगा तो क्या आएगा, देखो 8 4 2 8, तो यहां आएगा 2 इक्वल टू, इधर कितना 2 की पावर x, इसका मतलब x इक्वल टू कितना 1, ठीक। तो ओवरऑल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई आई गया। व्हाट इज द रेट, रेट क्या होगी, a की पावर 1, b की पावर 0, दिस इज द रेट लॉ। टोटल ऑर्डर कितना हो गया आपका 1। अगर मान लो मुझे बोलता k निकालो, तो किसी भी इक्वेशन में k पुट, यहाँ 1 पुट करना या 0 पुट करना, इसको डिवाइड मारना, 4 इंटू 10 की पावर -3, k आ जाएगा आपका। यूनिट बताइए आपको। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सिंपल क्वेश्चन 3 फॉर्मेट में चलता रहता है ये, एक तो टेबुलर फॉर्म, एक रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, एक हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन, ठीक। अब बात करते हैं हम गैसेस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मान लो आपको कोई रिएक्शन ऐसी थी जिसमें गैसेस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दिया। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ए गैस, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर गैसेस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ए गैस, बी गैस, सी गैस। तो आपको बोला कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, ठीक। अब ये क्वेश्चन आएगा कैसे एग्जाम में, मैं एग्जैक्ट एक क्वेश्चन लेके समझाता हूं आपको। SO2Cl2 गिव्स SO2 प्लस Cl2, ठीक। हाँ, आपसे कोई डेरिवेशन तो करवाएगा नहीं, टाइम देगा 0, 100 सेकेंड, प्रेशर देगा इनिशियल प्रेशर 0.5, 0.6, ठीक है। तो अब आपको सॉल्व करना होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप फॉर्मूला बनाएंगे, डायरेक्ट मत करना कभी भी। कैसे करोगे, ये रिएक्शन है आपकी A गिव्स B प्लस सी, तो जो रिएक्शन थी उसके हिसाब से पहले फॉर्मूला बनाओ, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। तो कैसे करोगे, सबसे पहले इस फॉर्मेट को लिख लिया मैंने, A गिव्स
B plus C. At time t equal to 0, initial pressure Pi 0 0. At any time t, Pi minus x x x. What is the total pressure? Pi minus x x x से x गया. What is the x? Pt minus Pi. ये तो आपका गया x. अब मैं k निकालूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो देखिए आप k कैसे निकालूंगा मैं. What is the k for first order reaction? 2.303 upon t log initial. यहाँ देखिए आप, what is the initial time t0 पे pi, टाइम t पे कितना pi माइनस x. तो इनिशियल कितना pi, एट एनी टाइम t कितना था pi माइनस x. कितना आएगा आपका 2.303 अपॉन टाइम t log pi. x की वैल्यू पुट करो. x की वैल्यू कितनी आई थी आपकी pt माइनस pi. सिंपल सा दिखा आपको. अब वैल्यू, अब कॉपी पेन चलता रहना चाहिए आपका मेरे साथ साथ. pi 2pi माइनस pt, ये तो फॉर्मूला बना आपका. अभी नंबर नहीं मिले, अब वैल्यू पुट करोगे आप. मुझे टाइम दे रखा था 100 मिनट के 2.303 अपॉन टाइम 100 लॉग pi. इनिशियल प्रेशर कितना था 0.5. 2 इंटू 0.5 कितना 1. टोटल प्रेशर टाइम टी पे कितना था 0.6. सिंपल सा क्वेश्चन. 2.303 अपॉन 100 लॉग 0.5 0.4 पॉइंट से पॉइंट गया 5/4 लॉग 5 कितना 0.7 लॉग 4 कितना 0.6. तो 2.303 100 इंटू 0.1 2.303 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स. दिस इज योर आंसर. तो मुझे तो ये आंसर चाहिए वो. तो वापिस देखो एक बार आप. सबसे पहले आपको इस फॉर्मेट में कोई रिएक्शन दी गई, उसका मैंने k निकाला. टाइम t0 pi 11th क्लास pi 0 0 x मोल टूट गया तो बचा कितना pi माइनस x x x. दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर गैसेस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. एट एनी टाइम pt क्या होगा pi माइनस x x x. s काटा, x की वैल्यू निकाली. उस s की वैल्यू को मैंने यहां डाला, उससे मैंने फॉर्मूला बनाया. अब मैंने वैल्यूज डाली और सॉल्व किया. सुपोज आप रट नहीं सकते फॉर्मूले को. ये देखो मैं क्यों बोलना चाह रहा हूं. अब देखिए, अब कंडीशन चेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है ना. अब कंडीशन ऐसी आई मेरे पास, इसका फॉर्मूला भी देख लें आप, ठीक है ना. तो क्या फॉर्मूला है जी, क्या फॉर्मूला बनवाएगा आपसे वो देखें आप, ठीक है ना. क्वेश्चन की स्टाइकोमेट्री चेंज, फॉर्मूला चेंज. तो आप फॉर्मूला तो रट ही नहीं सकते. मुझे के निकालना है, ठीक. और के किसके लिए निकालना है. 2a gives 2b. ये सॉल्व एग्जांपल एनसीईआरटी का. 2a gives 2b. तो क्या होने वाला देखिए आप, यहां भी 2 आएगा, यहां भी 2 आएगा. 2 से 2 कटेगा तो x तो यही आएगा. अब व्हाट इज द के चेंज, फॉर्मूला चेंज, स्टाइकोमेट्री चेंज. फॉर्मूला पहले बनाए, जल्दीबाजी नहीं करें. अपॉन pi माइनस 2x. x की वैल्यू कितनी pt माइनस pi. देखो आप फॉर्मूला चेंज आने वाला है. 2.303 अपॉन टी लॉग pi अपॉन 3pi माइनस 2pt. देखो फॉर्मूला चेंज हो गया, डिनोमीटर वैल्यू चेंज हो चुकी है. देखो वापस दिखाया था मैं आपको. अभी आ रही थी आपकी 2pi माइनस pt. अब क्या है आपके पास 3pi माइनस 2pt. मान लो a gives 2b प्लस c, फिर फॉर्मूला चेंज है. तो हर एक के लिए फॉर्मूला अलग अलग है. तो आप फॉर्मूला रट के नहीं सकते, आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा. क्वेश्चन की फॉर्मेट क्या है वो मैंने करके दिखाया. ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 21 भी था, बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन.